तरफ रोशनी थी लेकिन अंधेरों का धंधा चल रहा था। एक बड़े क्लब के वीआईपी लाउंज में आरिस खान एंटर करता है। एक्सपेंसिव सूट, चार्मिंग स्माइल और लोग उसे देखकर रिस्पेक्ट में उठते हैं। सब जानते हैं कि आरिस एक बिजनेसमैन है। प्रॉपर्टी, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, उसका धंधा मशहूर है। लेकिन सिर्फ कुछ लोग जानते हैं कि उसका असली धंधा क्या है। ड्रग्स। हीरो की तरह दिखने वाला, असल में विलेन। उस क्लब में एक नई सिंगर परफॉर्म कर रही थी, महक। आवाज इतनी खूबसूरत कि आरिस भी पहली दफा अपनी ग्लास रोक लेता है। परफॉर्मेंस के बाद आरिस ने उससे बुलाया, तुम्हारी आवाज लोगों को नशा करा सकती है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा। महक ने पहले मना किया, लेकिन आरिस की आंखों में जो कॉन्फिडेंस था उसके चार ने उसे खींच लिया। उस रात से महक आरिस के साथ जुड़ गई, एक सुपरस्टार बनने का ख्वाब लेकर। आरिस के एम्पायर में सफेद पाउडर था, हेरोइन। कंटेनर पोर्ट से लेकर कराची की गलियों तक सब उसके कंट्रोल में था। दिन में आरिस एक हीरो था, लोगों को जॉब्स देता, ऑर्फनेज सपोर्ट करता। रात में वो विलन था, नशा, खून और ब्लैक मनी का किंग। महक को सिर्फ आरिस का एक हिस्सा दिखाया जाता था, ग्लैमरस पार्टीज, लाइमलाइट, म्यूजिक वीडियोस। लेकिन पीछे आरिस के आदमी हर रात ट्रक भर के ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करते। थ्रिल और ट्विस्ट। एक दिन महक को एक पैकेट मिलता है आरिस के ऑफिस में। उसने क्यूरियस होके खोला और अंदर था सफेद पाउडर। उसका दिल कांप गया। उसने आरिस से पूछा, ये सब क्या है? आरिस मुस्कुराया और धीरे से बोला, ये मेरा असली बिजनेस है महक। तुम स्टार हो, मैं किंग हूं, तुम मेरी हो, और अब ये दुनिया भी मेरी है। महक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा आरिस एक हीरो है, लेकिन असल में वो विलन था। क्लाइमैक्स। पुलिस को ड्रग्स रैकेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी। एक ऑफिसर ने महक से कांटेक्ट किया, तुम आरिस के पास हो, सिर्फ तुम उससे गिरा सकती हो, वरना ये शहर उसके जहर में डूब जाएगा। महक दो रास्तों पर खड़ी थी। एक तरफ आरिस, जिसमें उसने अपनी जिंदगी, अपने अरमान देखे। दूसरी तरफ सच और कानून। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। सिर्फ एक लाइन गूंजती है, जिस हीरो को तुम पूछते हो असल में वही सबसे बड़ा विलन है। महक रात भर जागती रही। आरिस की यादें, उसका चार्म, उसके साथ गुजारे हुए पल, और दूसरी तरफ वो पैकेज जो उसने देखा था, सफेद पाउडर। सुबह उसके फोन पर वही नंबर फिर आया, इंस्पेक्टर रहमान बोल रहा हूं, तुम आरिस के पास हो और तुम ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो। महक का गला सूख गया। मैं कोई पुलिस इन्फॉर्मेंट नहीं हूं, आप समझते क्यों नहीं? आरिस बुरा नहीं है। रहमान की आवाज सख्त थी। बुरा नहीं, 2 हफ्तों में 27 लोग ओवरडोज से मरे। ड्रग्स का रास्ता रोकना होगा, वरना यह शहर जल जाएगा। तुम मदद करोगी तो सिर्फ आरिस गिराएगा, वरना तुम भी डूब जाओगी। महक का दिल टूटा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। कॉल कट गई। उस रात आरिस ने महक को अपने पर्सनल यॉट पे बुलाया। चांदनी रात, सी ब्रीज, सॉफ्ट जैज म्यूजिक, सब कुछ सपना सा लग रहा था। आरिस उसके पास आया, उसके कंधे पे हाथ रखा। महक, तुम मेरी लकी चार्म हो, तुम आई और मेरा धंधा डबल हो गया। तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता। महक का दिल 2 टुकड़ों में बनता जा रहा था। वो खुद से कह रही थी, ये आदमी मेरे लिए सब कुछ है, पर ये शहर का जहर भी तो यही है। आरिस ने उसकी आंखों में देखकर कहा, महक, एक दिन तुम मेरी रानी बनोगी, मुझे दुनिया का बादशाह बनना है, और तुम मेरे साथ होगी। महक के होंठों पे झूठी मुस्कान थी, पर अंदर एक तूफान था। अगली सुबह महक ने फोन उठाया और रहमान को टेक्स्ट किया, मिलना है, बस सुनने के लिए। एक पुरानी चाय की दुकान पे दोनों मिले। रहमान ने फाइल्स रखी, आरिस के शिपमेंट रिकॉर्ड्स, किलिंग्स, ब्लड मनी। महक ने फाइल्स देखी, हाथ कांप गए। रहमान बोला, हमारी जरूरत सिर्फ ये है, आरिस का अगला शिपमेंट कब और कहाँ उतर रहा है ये बता दो। महक चुप रही, लेकिन अंदर एक फैसला पक रहा था। उस रात आरिस ने महक के फोन पे नजर डाली। तुम्हारा फोन लॉक क्यों नहीं खुलता? आरिस ने मुस्कुरा कर पूछा, पर उसकी आंखों में डाउट था। महक ने घबरा कर बोला, बस प्राइवेसी। आरिस ने उसका फोन लिया, हल्की सी स्मुर्क के साथ पासवर्ड मांगा। महक ने किसी तरह बचाया, लेकिन उसने देखा आरिस की आंखों में एक पल के लिए वही चीता वाली शाख की चमक थी। तेज होती आग। अगली शाम महक ने रहमान को एक छोटा सा क्लू भेजा, एक कंटेनर का नंबर, जहां से ड्रग्स निकलने वाले थे। रहमान ने तुरंत ऑपरेशन प्लान किया, पर आरिस के आदमी भी छुप कर महक पे नजर रख रहे थे। उसके एक ट्रस्टेड बॉडीगार्ड ने आरिस को मैसेज किया, बॉस, मैडम ने किसी से सीक्रेट कॉल की है। आरिस का चेहरा ठंडा हो गया। उस पर उंगली उठाने से पहले देखते हैं, खेल खेलने दो। कंटेनर पोर्ट पर पुलिस रेडी थी। महक ने दूर से देखा, पुलिस के जीप्स छुपी हुई थी। अचानक मशीन गन्स की आवाज गूंजी। आरिस के आदमी पहले ही आ गए थे। एक हैवी फायरिंग शुरू हो गई। रहमान चीखा, लीक हो गया। आरिस को सब पता है। महक का दिल धड़क उठा। उसने देखा आरिस एक ब्लैक एसयूवी से उतर रहा था, आंखों में गुस्सा, लेकिन चेहरे पर वही काम स्माइल। वो सीधा महक के पास चला आया। उसका चेहरा इतना करीब था कि महक का सांस रुक गया। मुझे दुश्मन से डर नहीं लगता, पर धोखे से लगता है। उसने उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेच दोगी? तुम मेरी हो, और जो मेरी होती है वो जिंदा या तो मेरे साथ रहती है या कभी कहीं नहीं रहती। स्क्रीन ब्लैक। सिर्फ गोली चलने